सबको सादर नमस्ते। चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की कक्षा चल रही है और न्याय दर्शन से संबंधित जो प्रारंभिक कुछ सूचनाएं देनी थी, उन सूचनाओं से आप लोगों ने परिचित हुआ। न्याय दर्शन एक व्यवहार को सिद्ध करने वाला दर्शन है। हमारा सारा व्यवहार जिसके द्वारा सिद्ध होता है उसको न्याय कहते हैं। हम लोग बात बात में कहते हैं यह अन्याय हो रहा है। कहाँ कहाँ ऐसे प्रयोग करते हैं? आप पढ़ रहे हैं, आपके बिल्कुल सामने आकर के कोई बैठ गया और बातचीत करने लगा, चिल्लाने लगा, या आपके बिल्कुल सामने बैठा और आपको कष्ट दिया, तो आप क्या बोलते हैं? देखो भाई, मुझे पढ़ने दो, ऐसा अन्याय मत करो, और जगह है, बैठ जाओ, आराम से बैठो। तो ये व्यवहार विद्या है, न्याय विद्या। जैसे आप पहले, आजकल तो डिजिटल इंडिया है, मोबाइल में ही सब काम हो जाता है। जो जितना अधिक चतुर है वो मोबाइल में काम कर देता है। तो पहले हम लोगों को कहीं यात्रा में जाना होता था तो हम क्या करते थे, स्टेशनों के आगे लाइन बना करके खड़े होते थे टिकटों के लिए। तो 2-2, 3-3 घंटे की लाइन लगती थी, आधे आधे दिन की लाइन लग जाती थी तत्काल टिकटों के लिए। दिल्ली आदि स्टेशनों में हम पूरे आधे आधे दिन खड़े होते थे। तो हम जहाँ पर खड़े होते हैं, बाद में आकर के हमारे आगे कोई खड़ा हो गया तो वो न्याय कर रहा होता है या अन्याय। तो वहां पर हम क्या बोलते हैं? आपको सामान्य व्यवहार पता नहीं है क्या? आप बहुत पक्षपात के संस्कार वाले हैं क्या? इतना अन्याय, सुबह से आदमी बिना खाए पिए खड़ा है, आप आगे आगे, ये कोई बात है? तो वहां पर भी न्याय अन्याय की बात चलती। न्याय अन्याय और कहां पर चलता है? आप दुकान गए और दुकानदार जो है कम तोल के दिया, आप देख रहे हैं वो तराजू मारते हैं लोग आप देख रहे हैं वो अंगुली से इधर उधर कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? ठीक तोलो, ठीक तोलो। दूसरों के साथ अन्याय कर दिए, यहां नहीं चलेगा पक्षपात अन्याय। ठीक तोलो, तराजू को ठीक तोलो, ठीक पकड़ो बोलते हैं। तो वहां पर भी अन्याय और न्याय की बात आती है। तो अन्याय और न्याय को पढ़ने वाला कहीं धोखा नहीं खाएगा। तो न्याय दर्शन जो पढ़ लेता है उसकी मान्यता क्या है वो जान लेता है। वो अपने सिद्धांतों से जुड़ जाता है, अपने कथन को ठीक कर लेता है, चर्चाओं को
वाद विवादों को ठीक सोच समझ के करता है, दूसरों के साथ किस प्रकार बात करनी है उसको जान लेता है, और बातचीत में सिद्धांतों को तोड़ता नहीं है, सिद्धांतों को भूलता नहीं है जब बातचीत करता है। और कोई कहीं गलत काम कर रहा है तो उसको पकड़ लेता है। तो न्याय दर्शन एक है, लाभ अनेक है, इसलिए घबराना मत न्याय पढ़ने वाले। तो ये न्याय दर्शन का लाभ है पढ़ने का। तो न्याय की परिभाषा ये भी बनेगी, णीय धातु से न्याय बनता है, तो नीयन्ते प्राप्यन्ते सर्वे व्यवहाराः अनेन इति न्याय, ये भी एक व्युत्पत्ति बनेगी, परिभाषा बनेगी। सारे व्यवहार जिससे सिद्ध होते हैं उसको न्याय कहा जाता है। आप देखना, न्याय को सारे पसंद करते हैं। जीवन भर पक्षपात करने वाला अन्यायी आदमी के साथ भी कोई अन्याय करता है तो उसको कैसा लगता है? वो बोलता है देखो भाई, और कहीं अन्याय करना, मेरे साथ मत कर। इसका अर्थ हो गया न्याय को आबाल वृद्ध वनिता सब चाहते हैं, किंतु न्याय के लिए तप करना कोई नहीं चाहता। न्याय के लिए थोड़ा कठिन श्रम करना पड़ता है न्याय को समझने के लिए। तो 528 या 530 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं हम पढ़ेंगे, जान लेंगे। अब कल प्रमाणों के विषय में कहा गया, प्रमाणों से परीक्षा करने के उपरांत आप किसी निर्णय में पहुंचना। मनमानी अंधेरे में यदि डंडा घुमाएंगे तो क्या होगा? वो डंडा किसी के नाक में लगेगा, किसी की आंख में लगेगा और चोट आएगी। इसलिए मनमानी, जिसको जो मन लगा वैसा नहीं बोल देना चाहिए। कोई कुछ भी बोल देता है तो उसको सिद्धांत नहीं कहा जाता। यदि प्रमाण पूर्वक कोई खोज पड़ताल करके विचार पूर्वक यदि कोई कुछ कहता है तो वो न्यायकारी, वो प्रमाणों से परीक्षा करके कह रहा है, ऐसा समझना चाहिए। तो प्रमाणों के विषय में कहा गया। तो प्रमाणों में कौन सा प्रमाण नहीं समझ में आया आपको, या जो पिछले दिनों की बातें, कौन सी बातें नहीं समझ में आई? पूछ लीजिए। आचार्य नमस्ते। और जो 4 प्रकार का विद्या है, वेदत्रयी, आंतरिक वार्ता और दर्शन के बारे में बोल रहे थे। तो आंतरिक को न्याय दर्शन कहते हैं या 4 विद्या? 4 विद्याओं में आन्वीक्षिकी एक विद्या का नाम है, न्याय विद्या को कहते हैं। आंतरिक और न्याय विद्या, तो शास्त्र विद्या, प्रमाण विद्या। हाँ, ये भी नाम इसी का है। ठीक। और किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? नमस्ते। हाँ जी। दृष्टांत के बारे में नहीं समझ आया। दृष्टांत तो विद्युत दृष्टांत होते हैं, कोई अनुकूल दृष्टांत होते हैं, तो वो समझ नहीं आया कि कौन सा विरुद्ध दृष्टांत होगा, कौन सा अनुकूल दृष्टांत होगा। मन किस प्रसंग में? ये प्रमाणों के साथ दृष्टांत भी देना पड़ता है। अच्छा, उदाहरण।
उपमान प्रमाण की बात कर रहे हैं। अच्छा, उपमान प्रमाण, उदाहरण दे करके जो बातें बताई जाती है, एग्जाम्पल देके, उपमा दे करके, उसको उपमान कहते हैं। उपमान का मतलब जो लोक प्रचलित प्रसिद्ध शब्द है उसको दृष्टांत दे करके जो अप्रसिद्ध है उसको समझाया जाता है। जैसे नील गाय को समझाना है तो किसको दिया जाता है उदाहरण? लोक में स्थित गाय को, साधारण गाय के समान नील गाय है। किसी ने कहा चीन के आदमी कैसे होते हैं, तो आपने कहा आपने अरुणाचल गया है, उसने कहा हाँ, अरुणाचल आदमियों के समान चीन के आदमी होते हैं, हो गया। और दक्षिण अफ्रीका के आदमी किस प्रकार होते हैं, किसी ने कहा, तो इधर दक्षिण भारत में जैसे आदमी होते हैं उस प्रकार होते हैं, इसलिए दोनों जगह दक्षिण दक्षिण जुड़ गया। तो उपमा दे करके समझाने को उपमान प्रमाण कहा जाता है। तो उदाहरण को न्याय दर्शन की भाषा में दृष्टांत कहते हैं, और दृष्टांत जो है साधारण आदमी समझ सके ऐसा दृष्टांत देना चाहिए। तो गाय साधारण से साधारण आदमी भी समझता है और राजा से राजा व्यक्ति भी समझता है। जो सूक्ष्म पदार्थ है उनका दृष्टांत कैसे दिया जा सकता है? हाँ जी, जो सूक्ष्म पदार्थ है उनका दृष्टांत कैसे दिया जा सकता है? परमाणुओं के समान, धूल कणों के समान, त्रसरेणु के समान देंगे आप सूर्य की किरण जब किसी घर के अंदर पड़ती है तो छेद रहने से वो जो किरण पड़ती है जिस प्रकार वो सूक्ष्म है। और एक बात ध्यान रखिए, दृष्टांत जो देंगे 100% मिलेगा जुलेगा नहीं। अब यदि आप बोलेंगे, आप गाय के समान नील गाय को बोल रहे हैं, बिल्कुल 100% नील गाय गाय के समान है ही नहीं। अब आप जो है वो दृष्टांत में ही गलती ढूंढने लग गए तो काम नहीं चलेगा। दृष्टांत की सारी बातें ठीक नहीं होंगी, कुछ बातें मिलेंगी जुलेंगी, बस। कोई कोई सिद्धांत विरोध बात होती है, उसमें भी जो है दृष्टांत कई लोग दे देते हैं कि ये इस तरह है, तो उसको कैसे समझे हम? वहां पर देखना पड़ेगा कि वो संभव प्रमाण की कोटि की बात कर रहा है क्या। एक ने कहा कि हमारे घर में सब लोग, आज तक तो मैंने देखा है हमारे घर में सब लोग मुंह से खाते हैं। एक ने कहा तुमको पता नहीं, उस देश के लोग जो है जंघा से खाते हैं। तो आप इसको क्या बोलेंगे, मान लेंगे? नहीं मान सकते। सृष्टि क्रम के विरुद्ध बातें सारी की सारी आप बिना डरे निर्भीकता से उसको खंडन कर सकते हैं। यही तो है वो न्याय विद्या की ताकत है जो आपको जीवन में सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए कहा गया था, क्या कहा गया था, न्याय विद्या क्यों पढ़नी चाहिए? प्रदीपः सर्व विद्यानां उपायः सर्वकर्मणां आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योदेशे प्रकृतिता। सबका मूल है न्याय विद्या, और न्याय आपको सिंह बना देता है। आप निर्भीक और आक्रामक हो जाते हैं। ठीक है, आप जो दृष्टांत के विषय में पूछ रहे हैं ना, दृष्टांत एक विषय है, आगे आएगा। ठीक है। और प्रमाणों में जो अंतिम प्रमाण है वो अभाव प्रमाण है। अभाव प्रमाण को आप किस प्रकार समझेंगे? अभाव का अर्थ क्या बताया गया था?
भाव माने होना, वस्तु की सत्ता है उसको भाव बोलेंगे, वस्तु की सत्ता नहीं है उसको अभाव बोलेंगे। तो अभाव भी हमको एक ज्ञान देता है, इसलिए अभाव को प्रमाण कहा गया। प्रमाणों का काम है आपको ज्ञान देना, आपको निश्चय बना देना। वास्तविकता यही है। आपने आज आपके घर में बच्चे हैं, आपके घरों में आपकी संतानें हैं, तो कई बार क्या होता है, आप अभी पढ़ रहे हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो अचानक आप लिख रहे थे, लेखनी खत्म हो गई, रिफिल से स्याही खत्म हो गई। अब क्या बोलेंगे, बेटा उस कमरे में लेखनी है लाना। वो उस कमरे में गया, देखा थाली है, कटोरी है, ग्लास है, संचिका है, पुस्तक है, कपड़े हैं, सब रखे हुए हैं, लेखनी नहीं है। अब वो नहीं है, देख लिया, पूरी तरह देखा, नहीं है, और दूसरे कमरे गया, वहां पर उसको लेखनी मिल लिया है। और उसने आकर के क्या कहा, माता जी आपने जिस कमरे में लेखनी है बता रही थी, वहां वो लेखनी नहीं थी, दूसरे कमरे में थी। आपने कहा तूने कैसे जाना लेखनी नहीं है? तो उसने कहा वहां पर कूलर है, वहां पर फ्रिज है, वहां पर आपके कपड़े हैं, वहां पर थाली है, सब है, लेखनी नहीं है। तो अभाव एक ज्ञान देता है कि बाकी पदार्थों की विद्यमानता है, इसकी अविद्यमानता है, तो उससे एक ज्ञान हुआ। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे जानेंगे, किसी वस्तु का अभाव किसी अन्य वस्तु के भाव का द्योतक है। उदाहरण क्या दिया गया था, वर्षा का अभाव ये बताता है, अब वर्षा नहीं हो रही है, वो ये बताता है कि अभी वर्षा नहीं होने के पीछे वायु और बादल मिल करके हैं। जब वायु बादल का संयोग बना हुआ रहता है तो वर्षा का अभाव होता है। तो किसी वस्तु का अभाव किसी और एक वस्तु के भाव का द्योतक है। तो अभाव से भाव को देख करके इसकी अविद्यमानता सिद्ध हो गई। बाकी पदार्थ हैं, लेखनी नहीं है, तो लेखनी नहीं है का जो एक सम्यक ज्ञान हुआ, इसलिए उसको प्रमाण कहा गया। अब किसको नहीं आई बात समझ में? तो आगे बढ़े, चलिए। आप में से कुछ लोगों की सूचना आई थी कि लिखवा देना चाहिए, किंतु बीच में जो पाठ नहीं चला 2-4 दिन, उसको सुन करके आप लिख लिए होंगे। तो सूत्रार्थ तो लिखवाएंगे आपको, और कोई वार्तिक आदि महत्वपूर्ण है तो उसको भी लिखवा देंगे विस्तार से। अब भूमिका, आचार्य जी, हाँ जी, कोई वस्तु जो है रूम में है, कई बार बच्चे देखते नहीं है, उसको ढंग से नहीं देखा, या लाइट कम है, या कोई चीज है वो छुपी हुई सी है, और उसको कह देते हैं नहीं है जी, नहीं है। इसको अभाव में लेंगे या किस में लेंगे हम? वो अभाव आदि को तो अनुमान में लिया गया। छिपी हुई पदार्थों को ठीक से समझने का प्रयत्न करेंगे तो वो तो अनुमान में है। एक पदार्थ है, दूसरा नहीं है, किंतु आपने रखा है, तो वो छिप करके है, वो अनुमान। अभाव और संभव और क्या कहा गया था, अर्थापत्ति, ये तीनों अनुमान में आएंगे। हाँ, आएंगे। यदि आपने ठीक नहीं देखा और न्याय सुना दे रहे हैं तो वो प्रमाण नहीं माना जाएगा, कोई भी प्रमाण में नहीं आएगा।
संशय है तो उसको प्रमाण नहीं माना जाएगा, विपरीत ज्ञान है तो प्रमाण नहीं माना जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 20 बार, 50 बार, 100 बार देखने के बाद, निश्चयात्मक ज्ञान होने के बाद अपना निर्णय सुनाना चाहिए, तब वो प्रमाण कहलाएगा, न तो प्रमाण नहीं है वो। आपकी आंख खराब है, आप अधिक उम्र की व्यक्ति हैं, आंख से कम देख पाते हैं, किंतु वही आदमी था बोल के जिद्दी करेंगे आप, नहीं नहीं मैं 20 बार देखा हूं वही है, तो आपकी बात ठीक है, वो प्रमाण है। वो प्रमाण नहीं है, वो आदमी नहीं है, उस जैसा दिख रहा था, किंतु आप कई लोग जो है जिद्दी खोर लोग जो है उसे नहीं नहीं मैंने तो देखा है, भाई ठीक से नहीं देखे होगे, वो तो अपने घर में है और आप क्यों बोल रहे हो यही है, तो वो प्रमाण की कोटि में नहीं आएगा, वो भ्रम है, वो संशय है। तो जब तक वस्तु का ठीक ठीक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उसको प्रमाण नहीं कहा जाता। चलिए धीरे धीरे आप समझ लेंगे। धन्यवाद। तो अब देखिए न्याय दर्शन पृष्ठ क्रमांक 1 निकालिए। अब सूत्र को समझाने के लिए वार्तिक और भाष्य लिखा गया है, माने प्रमाण की जीवन में क्या उपयोगिता है, इसको बताने के लिए एक वार्तिक और संस्कृत का भाष्य दिया गया है। और जहां जहां भी आप बड़े अक्षरों में सूत्रों को देखेंगे वो महर्षि गौतम जी का है, और जहां जहां टेढ़े टेढ़े अक्षरों में, वक्र अक्षरों में आप देखेंगे, थोड़े स्थूल अक्षरों को, बोल्ड वाले अक्षरों को, वो वार्तिक। कई बार वार्तिक और भाष्य समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए हम जो है आपको बता देंगे कौन सा वार्तिक है और कौन व्याख्या है। व्याख्या तो आप लोग समझ जाएंगे। अब वार्तिक भी जो है वो सूत्रात्मक ही है, सूत्र जैसे को ही वार्तिक बोलते हैं। वार्तिक भी सूत्र की जो बातें छूट गई है या सूत्र में बहुत कम शब्दों में जो बातें बताई गई हैं उसको वार्तिक और थोड़े से विस्तार करके बताता है। और यहाँ जितने भी वार्तिक हैं और जितना भी भाष्य है संस्कृत में, वो सब महर्षि वात्स्यायन जी का है, और जो सूत्र है वो महर्षि गौतम जी का है। दोनों का आप ध्यान रखिएगा। अब सूत्र आया नहीं है, किंतु सूत्र में प्रवेश करने के लिए आपको अनिवार्य आवश्यकता क्या है उसको वार्तिक और भाष्य के माध्यम से महर्षि वात्स्यायन जी बताना चाहते हैं। प्रत्येक ऋषियों का दायित्व है और कर्तव्य है, उनकी इच्छा रहती है कि वेद की बातें पूरी तरह अगली पीढ़ी समझ जाए। अब महर्षि गौतम जी के काल में वेदों के 16 पदार्थों को, अनेकत्र 16 पदार्थ थे, उसको चुन चुन करके एक सूत्र में लिखने का उनको सौभाग्य मिला। लोग क्यों परिश्रम करेंगे, बहुत सारे मंत्रों को पढ़ेंगे, बहुत सारे मंत्रों को पढ़ने से भी आज की दुनिया के लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए सूत्रों में उन्होंने बहुत सारे मंत्रों की बातों को एकत्र कर दिया एक सूत्र में। मान लीजिए अब उसी सूत्र में प्रवेश करेंगे, उसी सूत्र का अगर आपको समझना है तो पूर्वापर प्रश्न के बिना सूत्र नहीं समझ में आएगा। इस विचार से महर्षि वात्स्यायन जी ने विचार किया कि उसको और थोड़ा सा सरल किया जाए जिससे लोग समझ जाए। तो ये जो पहली जो पंक्ति है आप देखेंगे, इसमें ओम के स्थान में श्री लिखा है, देखिए ऊपर है ना श्री। हाँ,
और उसके नीचे लिखा है न्याय दर्शनम, मिला करके। उसके नीचे देखिए पंक्ति जो है वो संस्कृत का भी अभ्यास करिए पढ़ने का। क्या लिखा है? वात्स्यायन भाष्य सहित हिंदी व्याख्योपेतम, व्याख्या उपेतम, व्याख्या से युक्त। वात्स्यायन जी के भाष्य, न्याय के सूत्र और वात्स्यायन जी का भाष्य और वार्तिक सहित हिंदी व्याख्या के साथ ये ग्रंथ है। कई बार इस ग्रंथ के हिंदी के वाक्यों को यदि आप पढ़ेंगे तो कई बार समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, आपको यहाँ पर प्रत्येक शब्द का अर्थ को भी समझना है और भावार्थ को भी समझना है, न तो आप चूक जाएंगे न्याय दर्शन विद्या से, माने पीछे हट जाएंगे। और एक बात नहीं समझ में आएगी तो धीरे धीरे अश्रद्धा हो जाएगी। पता चला कि 2-4 सूत्र होने के बाद व्यक्ति घर में बैठ गया, खाली व्यक्ति भी 11 से 12 समय नहीं लगाएगा। तो इसलिए आपको शब्दार्थ को भी ध्यान रखना है और भावार्थ को भी ध्यान रखना है। एक एक शब्द के अर्थ को समझना है आपको। अथ प्रारंभ का नाम है, मंगलाचरण में भी अथ का प्रयोग होता है, किंतु यहां तो कोई सूत्र नहीं है, केवल ये अथ शब्द प्रारंभ कर रहे हैं हम प्रथम अध्याय को, ऐसा महर्षि वात्स्यायन जी का कथन है। और प्रथम आह्निकम, अहन कहते हैं दिन को, एक दिन में किए जाने वाले काम को आह्निकम कहते हैं। तो आह्निक यहाँ पर गूढ़ अर्थ आपका आह्निक जो है ये आप शाब्दिक अर्थ भी लेंगे तो चलेगा और रूढ़ी में लेंगे भी तो चलेगा। जो व्याकरण संबंधित अर्थ है उसको क्या बोलते हैं? आप में से कोई एक बताए। यौगिक। हाँ, यौगिक। हाँ, यौगिक। यदि यौगिक अर्थ में लेंगे आह्निकम तो एक दिन में किए जाने वाला काम। तो एक दिन में प्रथम अध्याय के 2-2 आह्निकों को कर दिए थे महर्षि वात्स्यायन ने। यदि आह्निक शब्द घटाएंगे गौतम जी के साथ तो गौतम जी एक अध्याय को एक दिन में लिख दिए, 2 आह्निक को एक दिन में लिखे। तो 10 आह्निक को लिखने के लिए 530 सूत्रों को लिखने के लिए कितना दिन लगा उनको? 5 दिन लगा। ठीक है, ये एक अर्थ हो गया। हर समय ये अर्थ लेंगे तो भी नहीं चलेगा। इसलिए आत्मसंतुष्टि के लिए हम क्या ऋषि बन सकते हैं बोल के, कहीं ऋषि बनने की इच्छा ना टूट जाए बोल के आप रूढ़ी अर्थ भी ले लीजिए। क्या रूढ़ी अर्थ क्या लेंगे? 2 आह्निक 2 दिन। रूढ़ी अर्थ में क्या लेंगे? रूढ़ी अर्थ में लेंगे आह्निक का अर्थ एक भाग, एक चैप्टर, एक अध्याय, एक समूलास, एक अंक। एक अंक को, एक लेसन को या एक समूलास को यहां आह्निक नाम दिया गया है। ये रूढ़ी अर्थ हो गया। जैसे वेदों में अध्याय को मंडल भी कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उसको मंडल नाम से अध्याय को जाना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में अध्याय को समूलास के नाम से जाना जाता है। योग दर्शन में अध्याय को पाद के नाम से जाना जाता है। सांख्य दर्शन में अध्याय को सूत्र, अध्याय के नाम से जाना जाता है।
वैसे ही यहाँ पर अध्याय को, पाद को आह्निक के नाम से जाना जाता है, ऐसा अर्थ आप ले लेंगे। फिर अध्याय को तो 2 भाग में किया गया हाँ, है। तो एक अध्याय को 2 चैप्टर में लेंगे आप, 2 भाग ले लीजिए, बोल दीजिए। उपभाग हो गया ना। हाँ। अध्याय, फिर अन्य हाँ, सब चैप्टर में। हाँ, 2 चैप्टर में एक अध्याय है, ऐसा अर्थ ले लेंगे। ठीक है, ये अर्थ भी लिया जा सकता है। माने आपको हम बाध्य नहीं कर रहे हैं कि आप वही अर्थ लीजिए। एक दिन में किए जाने वाला काम को आह्निक बोलते हैं, ये बाध्य नहीं कर रहे हैं, किंतु ऋषियों के लिए संभव है। यदि आप नहीं मानते हैं तो इसको चैप्टर मान के चलिए, आह्निक माने चैप्टर। ठीक है, जैसे यम को 5 विभागों में बांटा गया है, वैसे न्याय दर्शन के एक अध्याय को, 5 अध्याय को 2-2 विभागों में बांटा गया है, ऐसा बोलेंगे। कहीं संशय नहीं रहना चाहिए। अब आगे चलिए, अब वार्तिक को देखिए, पढ़िए। ये वार्तिक जो है संपूर्ण न्याय दर्शन की भूमिका है। भूमिका को ही बोलते हैं क्या? भूमिका को ही बोलते हैं पुरोवाक। भूमिका को पुरोवाक कहा जाता है, और ये भूमिका है। असंपूर्ण शास्त्र का सार जो है वो भूमिका में लिख दी जाती है। तो संपूर्ण न्याय की जो भूमिका है ये वार्तिक है। अब जब प्रथम आह्निक समाप्त हो जाएगा और परीक्षा भी लेंगे लिखित आप लोगों की, तो कौन सबसे अधिक नंबर लाएगा उसको स्वर्ण पद देंगे फिर। तो आपको उसमें प्रश्न आएगा कि न्याय दर्शन की भूमिका क्या है, लिखिए। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये वार्तिक न्याय दर्शन की भूमिका मूल बात क्या है, देखिए। प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम। बहुत बड़ी बात बताई गई है। इतनी बड़ी बात बताई गई है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको ध्यान से अब सुनिए, समझिए। प्रमाणतः का अर्थ क्या है, इसको आप समझिए। कई बार होता क्या है, जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों में नव्य न्याय पढ़ाया जाता है, प्राच्य न्याय नहीं पढ़ाया जाता है। नव्य न्याय विश्वविद्यालयों में सब पढ़ते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालयों में या एमए में, जो संस्कृत में एमए करते हैं, उनको नव्य न्याय पढ़ने का अवसर मिलता है। नव्य न्याय के लेखक बहुत हैं, किंतु प्राच्य न्याय के प्रामाणिक लेखक महर्षि दयानंद जी की दृष्टि से महर्षि वात्स्यायन जी हैं। अब महर्षि वात्स्यायन जी को यदि महर्षि दयानंद जी ने कोट किया है, प्रमाण माना है, तो हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी ये ग्रंथ है। तो क्या है देखिए, भूमिका है न्याय दर्शन की। प्रमाणतः, अब इसके शब्दों को पहले समझ लीजिए। प्रमाणतः अर्थात प्रमाणों से, अर्थात जब व्यक्ति प्रमाणों से अर्थ प्रतिपत्तो, अर्थ कहते हैं विषय को, अर्थ कहते हैं मीनिंग को नहीं, शब्दार्थ नहीं। यहां अर्थ का अर्थ है वस्तु, विषय, पदार्थ, द्रव्य। तो प्रमाणों से अर्थ प्रतिपत्तो, अर्थ का ज्ञान होने पर, प्रतिपत्तो माने ज्ञान,
प्रतिपत्ति शब्द की सप्तमी में होगी प्रतिपत्तो। प्रतिपत्ति माने ज्ञान, तो प्रतिपत्तो ज्ञान, प्रमाणों से अर्थ का ज्ञान होने पर। सप्तमी का अर्थ है मैं पर ऊपर। प्रमाणों से वस्तु का ज्ञान होने पर, इतना अर्थ हो गया, ये शब्दार्थ हो गया। प्रवृत्ति सामर्थ्या, प्रवृत्ति में सामर्थ्य बढ़ जाता है। प्रवृत्ति कहते हैं कर्म को, प्रवृत्ति कहते हैं क्रिया को, प्रवृत्ति कहते हैं पुरुषार्थ को, प्रवृत्ति कहते हैं चेष्टा को, सामर्थ्य कहते हैं क्षमता को, सामर्थ्य कहते हैं फल से जुड़ने को। सामर्थ्य कहते हैं अर्थवान को, किंतु बाद में लिखा है अर्थवत, इसलिए प्रवृत्ति में सामर्थ्य बढ़ जाता है, पुरुषार्थ में रुचि हो जाती है। हिंदी में अर्थ करेंगे तो ऐसा अर्थ करेंगे, पुरुषार्थ में रुचि हो जाती है। उसके बाद अर्थवत प्रमाणम, वो प्रमाण अर्थ वाला हो जाता है, अर्थात वो प्रमाण सार्थक हो जाता है। अर्थवत माने सार्थक, प्रयोजनवान, सामर्थ्यवान, फल देने वाला। आपके पास धन है, अलमारी में बंद है, बैंक में बंद है, तो वो धन सार्थक धन कहलाएगा या असार्थक धन कहलाएगा? असार्थक। हाँ, धन है, उसका सदुपयोग नहीं है, वो यदि काम में नहीं आ रहा है तो वो धन का कोई भी मतलब नहीं। आपके पास टार्च है घर के अंदर और अंधेरा में ऐसे ही जा रहे हैं, रस्सी है कि सांप है का ज्ञान नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास जो टार्च है उसका कोई मतलब नहीं। तो प्रमाण दुनिया भर के हैं हमारे पास। शरीर की इंद्रियां सारी की सारी इंद्रियां जो है प्रमाण है, किंतु आप ठीक से नहीं सुन रहे हैं, तो इस इंद्रिय का क्या मतलब है? ठीक से नहीं सूंघ रहे हैं, इस नाक का होने का क्या मतलब है? आंख है, ठीक से नहीं देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जब आंख आपको ठीक जगह लेकर के पहुंचा देती है तो आंख का आंख रूप में रहना सार्थक है। आंख भी है, आप बार बार गिर रहे हैं, चोट खा रहे हैं, तो वो प्रमाण अर्थवत नहीं है। अर्थवत प्रमाण माने प्रमाण कब सार्थक हुआ? ज्ञान कब सार्थक होगा? जब ज्ञान के द्वारा हम वस्तु के तह तक पहुंच करके ये उपयोगी है, इसको ग्रहण करना चाहिए, ये अनुपयोगी है, इसको छोड़ देना चाहिए, इस प्रकार सामर्थ्य को जब प्राप्त कर लेते हैं तो ज्ञानी होना सार्थक हुआ। पूरी बात समझ में आई या नहीं? घर में अलमारी में पुस्तक है, पुस्तकें बहुत हैं, अब मैंने पूछा, मैं आपके घर गया हुआ हूं, मुझे सत्यार्थ प्रकाश चाहिए, मुझे कहीं सत्यार्थ प्रकाश का एक प्रमाण जो है ध्यान में नहीं आ रहा है। मैंने कहा माता जी सत्यार्थ प्रकाश दीजिए, तो पता नहीं अलमारी में कहाँ है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश का रहना नहीं रहना कोई मतलब का हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो प्रमाण कब सार्थक होते हैं? अर्थवत प्रमाणम, प्रमाण तब सार्थक होते हैं कब? तो कहा जब अर्थ की प्राप्ति करा करके उसमें प्रमाण हमको प्रवृत्त कर देता है, लगा देता है। अर्थात एक ने कहा
अब न्याय दर्शन की कक्षा शुरू होने वाली है। तो जागृति बहन दूसरों को बोली, या सुजाता माता जी दूसरों को बोलती है कि न्याय दर्शन कक्षा चालू होने वाली है। आप लोग न्याय दर्शन की कक्षा में जुड़ना यदि कोई चाहते हैं या चाहती हैं तो जुड़ जाइए। तो आपका ज्ञान उस तक अर्थात विज्ञापन या कक्षा के विषयक समाचार आपने दूसरों को दे दिया। अब दूसरे यदि उस समाचार से लाभ ले लिए तो प्रमाण सार्थक हुआ माना जाएगा, और यदि लाभ नहीं लिए तो उस ज्ञान को आपको देना नहीं देना समान है। नहीं देते तो भी चलता, देने के बाद भी तो वो प्रवृत्त नहीं हुआ ना व्यक्ति। तो प्रमाण हमको प्रवृत्त कराता है, ज्ञान हमको प्रवृत्त कराता है, ये छोड़ने योग्य है, ये पकड़ने योग्य है। प्रमाण हमको प्रवृत्त कराता है, ये छोड़ने योग्य है, ये पकड़ने योग्य है। बात समझ में आई या नहीं? ठीक बताइए, नहीं आई तो बताएंगे उदाहरण देकर। तो जिन्होंने सूचना दी उसके ज्ञान में क्या कमी है? जो जय नहीं के उसके ज्ञान में कमी है। हाँ, तो वो प्रमाण का सदुपयोग नहीं किया, ज्ञान उसको मिल गया। हाँ सूचना दी, हाँ तो ज्ञान नहीं ना। हाँ, वो ज्ञान का सदुपयोग क्या कब माना जाएगा? जागृति बहन को पता लगा कि कक्षा चलने वाली है, वो सुन करके वो प्रवृत्त हो गई, तो उसके लिए ज्ञान फलदायी है। किंतु सुनने वाले ने प्रवृत्त नहीं हुआ, उसके लिए वो सुनना, वो प्रमाण जो है काम का नहीं है। ज्ञान प्रमाण जब प्रवृत्त नहीं कराता है हमको चेष्टा नहीं कराता है, तो वो ज्ञान का होना नहीं होना समान। जिसने ज्ञान को काम में लाया वो सामर्थ्य वाला है, जो नहीं लाया उसकी रुचि नहीं है। इसको ऐसा समझिए, रुकिए, कमरे में अंधेरा था, ठीक है, आप करदीप लेकर के आए। करदीप क्या है? प्रमाण है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है, ज्ञान है, साधन है। उससे आपने देखा और आप किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से टार्च का आपने प्रयोग किया था, करदीप का, और वो करदीप के द्वारा उस वस्तु को अंधेरा में जाकर के ले आए। तो करदीप का होना सार्थक हुआ या नहीं? हो गया। हाँ, यही प्रमाण का सार्थक होना कहा गया। अर्थवत प्रमाणम का, आपके पास करदीप है, अंधेरे में जा रहे हैं, आपको आगे जाना था, देखे रास्ते में सांप एक पड़ा हुआ है। करदीप ने आपको क्या किया? प्रवृत्त किया, चेष्टा करवाया, देख आगे मत बढ़, सांप है, पीछे हट गए। तो प्रमाण हमको या तो आगे ले जाता है या तो बोलता है ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। इसका ज्ञान यदि कोई देने वाला है तो वो प्रमाण है। तो प्रवृत्त माने चेष्टा, और सामर्थ्य माने फल के साथ जोड़ देना। प्रवृत्त होने के बाद, प्रवृत्त होने के बाद ही क्रिया का फल से, या तो फल से जुड़ने का अर्थ क्या है? या तो उसको करेंगे या उसको छोड़ेंगे। हाँ, सामर्थ्य आपकी क्षमता हो गई, अब तब प्रमाण सार्थक हो गया। अब वेद हम घर में रखे हुए हैं, वेदों को, दर्शन शास्त्रों को घर में रखे हुए हैं, तो भी अज्ञानता से युक्त जीवन जी रहे हैं। तो ज्ञान होते हुए भी उसको प्रयोग में नहीं लाना अज्ञान ही है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाएगा। किसी के पास ज्ञान है, उससे वो लाभ नहीं ले रहा है, तो उसको अज्ञानी कहा जाएगा।
हमारे पास ढेर प्रमाण हैं और हम लाभ नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग अज्ञानी हैं। ज्ञान का साधन होते हुए हम वस्तु के विषय में तात्विक विवेचना नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको समझ नहीं रहे हैं, तो प्रमाण अधूरा है, ज्ञान अधूरा है। साधन यदि ठीक है आपके पास, उसको प्रयोग करने की विधा आपको पता नहीं, तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं अपने साथ, या कर रहे हैं। तो हम अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, माने तत्काल आगे नहीं जा रहे हैं, ये भूमिका है। हम केवल ये निवेदन कर रहे हैं, प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तो। कई बार वार्तिकों को पढ़ेंगे तो वार्तिकों के सभी शब्दों के अर्थ को यदि वार्तिक के द्वारा देखेंगे तो स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए वार्तिक की भी व्याख्या यहां पर की गई है। वार्तिक में आए प्रत्येक शब्दों की व्याख्या है आगे। तो प्रमाण का क्या प्रयोजन, प्रमाण का क्या उद्देश्य, प्रमाण का विधान शास्त्र क्यों करना चाहता है, ये भूमिका के ऊपर ये हम वार्तिक की भूमिका ये लिखेंगे। अर्थात अभी जानना चाहिए, लिख नहीं रहे हैं अभी। वार्तिक की भूमिका क्या हो रही है कि प्रमाण का क्या प्रयोजन, प्रमाण का उद्देश्य क्या है, पुरुषार्थ का प्रयोजन क्या है, अर्थात जीवन का प्रयोजन क्या है, पुरुष का अपना प्रयोजन क्या है, इसको ये वार्तिक बताएगा। पुरुष का प्रयोजन है, पुरुषार्थ का अर्थ है आप उद्यम कर रहे हैं, आप फल से वंचित हो रहे हैं, आप प्रमाण मान करके आप एक विषयक ज्ञान को प्राप्त करके भी उससे लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो आपके लिए वो ज्ञान अज्ञान के समान। अज्ञान के कारण व्यक्ति जिस प्रकार दुखी होता है, आपका जो है वो केवल शाब्दिक ज्ञान भी अज्ञानियों को जिस प्रकार अज्ञान दुख देता है, आपका वो शाब्दिक ज्ञान भी आपको वो दुख देगा, क्योंकि उसको आप क्रियात्मक रूप में उस ज्ञान को प्रयोग में नहीं लाए। तो आपके पास कितना ज्ञान है उसकी महत्ता नहीं है, आप ज्ञान का ठीक ठीक प्रयोग करके उससे कितना लाभ उठा रहे हैं उसका जीवन में बड़ा महत्व है। ये वार्तिक ये बता रहा है। ये शरीर है, ये शरीर प्रमेय है। अब इस शरीर को प्रमाण के द्वारा ठीक ठीक जान नहीं रहे हैं, ये नित्य है कि अनित्य है, सदा रहने वाला है क्या, शरीर के द्वारा सुख मिलेगा क्या, ये ज्ञान भी नहीं हुआ, तो हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किए। तो ये वार्तिक सब पदार्थों की विवेचना करता है। शरीर है पता है, शरीर क्षण भंगुर है पता है, हाँ, तो उसको सिद्ध करो ना, विचार करके उसके तह तक जाओ। सच में ये क्षण भंगुर है, सच में ये अनित्य है, नाश होने वाला है। तो प्रमाण से शरीर रूपक अर्थ का ज्ञान करो, और ज्ञान करके शरीर के द्वारा क्या आपको उपयोग लेना है, और शरीर सुखदायी है या दुखदायी है इसको जान लो। यदि सुखदायी है शरीर के पीछे आसक्त में रहो, राग करो। यदि दुखदायी है जान लिया तो उससे क्या करो, जिज्ञासा, बच जाओ, उससे दूर हट जाओ। प्रवृत्ति का अर्थ है जो आपकी चेष्टा है, वो चेष्टा आपको या तो वस्तु को ग्रहण कराती है या वस्तु को आपसे अलग कराती है। प्रमाण के बाद ही चेष्टा होगी, वो चेष्टा के द्वारा, उस पुरुषार्थ के द्वारा आप सभी पदार्थों को प्राप्त करेंगे। माने ठीक है तो ग्रहण करेंगे, ठीक नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। अच्छा, तो आज का समय हो गया है, अब इस पर और भी विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते।